सीक्वेंस जो है यहाँ पर तवातीर का मतलब क्या है? सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट है। कोई भी नंबर जो रहते, कोई भी आदत, कोई भी, जैसे अपनी गिनती है 1 2 3 4 5, अपन पढ़ते गिनती है कि नहीं? अब गिनती अगर हम लोग पढ़ रहे तो उसमें एक एक का डिफरेंस है। आप देखिए, एक के बाद दो, दो में से एक निकाले तो कितना बचता? फिर 3 में से 2 निकाले तो कितना बचता? 1। फिर 4 में से 3 निकाले तो कितना बचता? हर एक में कितने का फर्क है? एक एक का फर्क। तो ये तवातीर एक अरेंजमेंट है, खास किस्म का अरेंजमेंट। कभी ऐसा भी तवातीर हो सकता, अब मैं यहाँ पे पहले 1 2 3 4 बोला है ना, कोई ऐसी भी एक सीक्वेंस हो सकती जिसमें 2 2 का फर्क है, जिसको अपन पहाड़ा बोलते है कि नहीं जी बेटे? हाँ। किसी सीक्वेंस में ऐसा भी फर्क आ सकता 1 5 9 13 17, कितने कितने का फर्क दिया मैंने यहाँ पे? हर एक में कितने का फर्क है? 5 में से 1 गया, 9 में से 5 गए, 13 में से 9 गए, है ना? लेकिन एकाध सीक्वेंस ऐसी भी रहती, ये तो फर्क वाले हो गए। हर एक पे 4 जमा करने से अगला अदद आते जा रहा है ना, हर एक पे 4 जमा करने से नेक्स्ट अदद आते जा रहा। एकाध ऐसा हो सकता 2 4 8 16 32, हर एक में फर्क है क्या? यहाँ कितने का? 2 का फर्क है, यहाँ 4। एक जैसा फर्क आ रहा क्या? हमेशा अलग फर्क आ रहा है। तो ये कैसा एक सीक्वेंस है? ये तरतीब ऐसी है कि इसमें डबल कर रहा हूँ, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ऐसा अगला अदद बोल सकते हैं आप। इसका फायदा क्या रहता है? इसकी मदद से अपन अगला अदद बोल सकते कि अगला क्या आने वाला है, समझे आप? तो ये जो तरीके का है जिसमें फर्क एक जैसा होता है हर 2 अदद का, इसको T1 बोलते हैं, टर्म नंबर 1, पहला रुकन, T2 T3 T4 T5 T6 T7, ऐसा बोलते हैं। पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा रुकन, चौथा रुकन, समझ रहे आप? हर एक तरतीब में एक खास किस्म का डिफरेंस है। हर एक में दूसरे अदद में से पहला अदद निकाले तो वही अदद बचना, तीसरे में से दूसरे को निकाले तो वही अदद बचना, चौथे में से तीसरे को निकाले तो फिर उतना ही बच रहा। फर्क एक सा है, सबका डिफरेंस उतने उतने का चाहिए। देखो 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है, 8 में से 6 का, तो यहाँ पे भी 2 का ही डिफरेंस है ना। तो ऐसा हमेशा एक सा जहां पर फर्क आएगा, डिफरेंस कॉमन रहा, वही रहा अदद। हर बड़े अदद, ये अगले अदद में से पिछला अदद निकाले तो उतना ही बच रहा। कितना बच रहा? देखो यहाँ 4, 9 में से 5 गया तो 4, हमेशा उतना ही बच रहा। तो ऐसी जो तरतीब है जिसमें एक जैसा बच रहा, हर 2 अददों का फर्क एक सा है, तो उसको बोलते हैं हिसाबी तरतीब। उसको क्या बोलते हैं? समझ रहे? उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द डिफरेंस शुड बी सेम, डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप खाली कोई भी अरेंजमेंट है, कोई भी तरतीब है, खाली उसको गौर से देख के बोल सकते कि ये है या नहीं है, या नहीं है, देख के बोल सकते, बहुत आसानी से बोल सकते। तो इस तरीके का कई सवालात आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 में दिए वाले, आपको चेक करना है कि एक जैसा अरेंजमेंट है क्या, हिसाबी तसाब है क्या, है ना, वो तवातीर है क्या। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया, ऐसे कई मिसालें हो सकती हैं जिसके ऊपर से आप समझ सकते। अच्छा, इसकी फिर एक आम सूरत भी बनाई जा सकती है, या फिर एक ऐसा कोई नंबर दे दिया आपको यहाँ पर, तो यहाँ एक और एक जो एग्जाम में सवाल आता है, एग्जाम में एक सवाल आता है कि एक आम रुकन दे देता हूँ, ऐसा आम रुकन 2n - 4 है, और इस निसाबी तसाब के
पहले 4 अरकान लिखिए, या इसमें प्लस की अलामा दी 2n+1 है शायद इस किताब में के सवाल में तो 2n+1। इसके पहले 5 रुकन लिखिए, पहले 4 अरकान लिखिए, जो भी आम सूरत है इसकी। तो उनको क्या करना, जहाँ जहाँ n आते जाता वहाँ पर 1 रखना पहले, फिर बाद में 2 रखना, फिर 3 रखना। उन्हें 5 रुकन बोला तो 5 तकलीफ, उन्हें 3 रुकन बोला तो 3 रुकन अरकान मालूम करना है, तो पहले 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना। सवाल 3 नंबर का आया, बहुत बड़ा हो जाता वो। तो यहाँ पर इसके अपने को समझो, अपन हल करें। तो यहाँ लिखना n मसावी 1 रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुट n = 1। तो यहाँ पर क्या लिखिए, वहाँ tn रहता है, इसको tn प्लस करें। उसको क्या करना, सवाल हल बोल के शुरू करें कि tn बोल के लिखना, tn मसावी टर्म रुकन, रुकन को क्या प्लस करते t, उसके नीचे सफिक्स जो रहता वो n लगाते। तो tn = ये जाब्ता है, tn+1। ये सवाल में दिया वाला है, ये दिल से आए बात, यानी एग्जामिनर के दिल से आए बात, और उसमें कोई मैंने जैसा दिल से बनाया ना भी, ऐसा कुछ भी बना के दिया जा सकता। उससे ऐसी एक सीक्वेंस बनती, कोई भी एक सीक्वेंस बनेगी इसमें से, है ना। देखेंगे कैसी बनी। अब ये n की जगह 1 रखने, तो n यहाँ पे आया 1 रखना, मसावी के नीचे मसावी, 2 के नीचे 2, n के नीचे 2, n के नीचे कितना रखना है, +1, 1 के नीचे। तो t1 मसावी 2 का पहाड़ा 1 कम तक, जमा के नीचे जमा, 1 का 1। तो t1 मसावी 2 और 1 3, यानी इस मसावा, अब जो मैं मसावात या सॉरी तवातिर बना रहा हूँ, जो निसाबी तसाद मैं बना रहा हूँ, उसका पहला रुकन 3 आ, ये बोलिए पहला रुकन, टर्म 1 फर्स्ट टर्म कितना आया 3। फिर यही जाब्ता लिखना, उन्होंने दिए वाला सवाल में ये जाब्ता दिया है, यही जाब्ता लिखना फिर से, tn मसावी 2n जमा 1, और लिखना n मसावी 2 रखने, आप कितना रखने पर 2 रखने पर, t की जगह t, n की जगह पर 2, मसावी की जगह मसावी, 2 की जगह 2, फिर n की जगह 2, फिर जमा, फिर 1। जो ऊपर है वही लिखने का, खाली यहाँ n आया, यहाँ 2 रखे, यहाँ n आया, यहाँ 2 रखे, बाकी सब सेम। कुछ मुश्किल है नहीं। फिर t2, 2 का पहाड़ा 2 नहीं था, यहाँ 1 कम था तो 2 1 कम 2 बोले थे, यहाँ 2 2 नहीं 4 जमा 1, आपको मालूम है कितना, यानी इस हिसाबी तसाद का दूसरा रुकन, पहला रुकन 3 है, दूसरा रुकन 5 है। अब उन्हें सवाल में बोला समझो 3 अरकान मालूम कीजिए, तो अपन फिर इसके नीचे लिखना, इसके नीचे मैं यहाँ लिखूँ, फिर यही जाब्ता लिखना दिए वाला, tn मसावी 2n जमा 1। आप लिखना n मसावी 3 मार्क रखने पर, किसी सवाल में बोलता 2 रुकन मालूम करो, किसी सवाल में बोलता 3 रुकन मालूम करो, कभी बोलता 5 रुकन मालूम करो, तो जनरली 3 मालूम करो बोलते। तो मैंने पहले क्या रखा 1, फिर क्या रखा 2, अब क्या रख रहा हूँ 3 रुकन हो जाते, काम खत्म होगा भाई। तो ये t3, 2 के नीचे 2, n के नीचे 3 जमा 1, 2 का पहाड़ा दिया था, 2 दिया और 1, डायरेक्ट भी कर दे सकते हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे लिखना, इसलिए वो निसाबी तसाद या AP, पहला रुकन 3, दूसरा रुकन 5, तीसरा 7, इसके 3 पहले 3 अरकान 3 5 7 है, ऐसा भी लिख दे सकते। बहुत मुश्किल है ना, आसान, इतना आसान नहीं, ठीक है। ऐसा आसानी से आप ये सवाल हल कर ले सकते। सबसे जरूरी समझने के अगर सबक है तो पहला और दूसरा, पहला सबक और वैसे तो सभी समझने के रहते, लेकिन जो पहला और दूसरा सबक है वो बड़े बड़े जो आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे, है ना। जो लोग नहीं देखे वो मेरे चैनल में जाके आज ही देख लें, आज से देखें। प्लेलिस्ट हर सबक की बने हुई है, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बना के रखी वाली है। 10th वाले तो बिल्कुल किसी चीज़ से महरूम ही नहीं है, 2 मरतबा हो गया है,
पहला सबक 2 बार पढ़ा के वीडियो बना के डाल दिए, दूसरा सबक 2 मरतबा बना के डाल दिए, ठीक है। और ये 2 सबक आपके आगे के क्लासेस में भी आप जब तक पढ़ते रहेंगे ये 2 सबक काम में आने वाले, समझ रहे आप। इसलिए वो 2 सबक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको बोलते 2 मुतगय्यरी खती मसावात, और दूसरा है मुरब्बी मसावात, क्वाड्रेटिक। ये बराबर आप जो है देखिए, ज़रूर देखिए। इसी तरीके से ज्योमेट्री के भी पूरे असबाब हो। अभी अपना जो यहाँ मैं अभी आपको तीसरा सबक पढ़ा रहा हूँ, ये और इसके बाद का चौथा सबक, ये 2 ही सबक बच गए। ये 2 सबक बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब जैसा एक आधा सवाल ऐसा पूछा जाता, मैं इसकी पहले तशरीह कर दूँ कि समझो मैंने कोई मशीन ये बना के रखा, एक हिसाबी तसाद है, है ना, एक हिसाबी तसाद है, तो उसमें मुश्तरिक फर्क आप खाली गौर करके भी बोल सकते, 3 का फर्क है यहाँ, 3 का फर्क है यहाँ, 3 का फर्क है, 3 बढ़ाया है, डिफरेंस 3 का है। तो इसमें जो पहला रुकन रहता उसको ए बोलते, ये याद रखो आप। इसको आपको ए और डी की कीमत लिखे तो मार्क मिल जाती, खाली ए और डी की कीमत। तो ए किसको बोलते हैं अगर आपको पूछा गया सवाल में, तो आप यहाँ पे देखना, और पहला जो है उसको ए बोलते। ए कौन है इस सवाल में? 3, है ना, कितना आसान है। और ये दोनों में कितने का फर्क आ रहा? ये दोनों में 3, है ना। तो ये T2 में से T1 निकालना है, इसको डी बोलते, डी, फर्क, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का आ रहा? वो भी 3 का आ रहा है इत्तेफाक से। यहाँ पर दोनों में 3 का फर्क है, ये दोनों में 3 का फर्क है, ये दोनों में। तो ये इसका ज़ाब्ता है असल में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अगर आप पूरा हल करें तो T2 6 है यहाँ पर, माइनस के नीचे माइनस, और T1 3। तो इस तरह से डी की कीमत 6 में से 3 है, T1। आप करके भी अगर लिखना चाहें जो भी हिसाबी तरह, तो इसका उल्टा सवाल एक्सरसाइज नंबर 3.1 का दूसरा सवाल है। ये सवाल में अगर डी की कीमत पहला रुकन ए और मुश्तरिक फर्क बोलते हैं, उर्दू में डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मुश्तरिक फर्क। डी की कीमत दी जाए, डी की कीमत दी जाए तो हिसाबी तसाद लिखिए, ऐसा सवाल है। मश 3.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। पहला रुकन और मुश्तरिक फर्क, यानी ए की कीमत और सवाल में डी की कीमत दी जाए तो आपको हिसाबी तसाद लिखिए, बताओ। बड़ा आसान है एकदम। ऐसा सवाल है उसमें पहला, समझो ए की कीमत 5, ऐसा देता 5, 10 दे दिया, सब कुछ भी दे सकता, 10, 5, 5, 10 जो भी। तो अपन हल बोल के लिखना, ए की कीमत 5 है, डी की कीमत 10 है। उल्टा भी हो सकता, दिल से कुछ भी आदत दिए जा सकता, कोई परेशानी नहीं है उसमें। सवाल का अगर मैंने उल्टा भी कर दिया होगा तो भी आपको सीखना है खाली। ए की कीमत कितनी है? 5, डी की कीमत कितनी है? थोड़ी देर के लिए 10 है। तो आप लिखना T1, पहला रुकन मालूम कर रहे हैं, एक 3 रुकन मालूम करना बस। तो T1 किसको बोलते हैं? ए कुछ बोलते हैं, पहले रुकन कुछ बोलते हैं, ये 5। T1 किसको बोलते हैं? ए। टर्म नंबर 1 बोलो या उसको ए बोलो, तो पहला रुकन बोलो। फिर T2, ये जो भी आपके T1 आएगा इसमें डी मिला दे, उसका फार्मूला है T1 जमा डी। T3 का फार्मूला है T2 जमा डी। आपको T4 लिखने का है तो लिखना T3 जमा डी। ये जानते हैं उसकी, आने वाले रुकन में डी की कीमत मिलाते जाना, आने वाले रुकन में डी की कीमत मिलाते जाना। तो T1 कितना आया अपना? 5 में डी की कीमत मिलाओ, कितनी है डी की कीमत? 10 मिलाना, 10 में 5 मिलाने आता क्या? 15। अब यहाँ आया कि 15 में फिर ये 10 मिलाना, फिर 25 आया कि 25 यहाँ लिखना, 25 में फिर ये 10 मिलाना,
लिखे हो गए। इसलिए हिसाबी प्रसाद, हिसाबी प्रसाद क्या है भाई, क्या आया, पहला कौन आया, 5, दूसरा कौन आया, पहला आया, तीसरा कौन है, फिर उसके बाद कौन आया, इस तरह लिख के डायरेक्ट 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 डाल देना। कुछ मुश्किल है, देखो ये पहला रुकन एक, डिफरेंस डी, T1 A 5, खाली लिखने का तरीका समझ जाओ बस। फिर यहाँ क्या करना, T1 जमा D, T2 जमा D, T3 जमा D लिखना, T1 T2 T3 T4 है ना। तो T1 बोले कि 5, ये 5 आया, 5 जमा 10 15, यहाँ 15 आते यहाँ 15 लिखना, 15 जमा 10 25, फिर ये 25 लिखना, 25 जमा, ये डी की कीमत मिलाते जाना, है ना, आसान है। कोई भी 2 नंबर दिए कि आप लिख सकना। ये हो गए बाद एक सवाल करो, इसमें एक सवाल दे दूं, मैं दिल से दे दूं, लिखो 7 और 4, ए की कीमत 7, बी की कीमत 4, ऐसा लिख के निकालो पूरे 4 बुक में लिखो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।